हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल इंडिया कंपटीशन क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे अलजेब्रा, और अलजेब्रा में हम लोग पार्ट आज हम लोग करेंगे पार्ट 10, और हम लोग पार्ट 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग का अलजेब्रा का ये लास्ट क्लास रहेगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और जो इम्पोर्टेंट कुछ फार्मूला रह गए हैं, बच गए हैं, उस सबको आज हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज पहले इसको एक फार्मूला को नोट डाउन कीजिए, इससे रिलेटेड सवाल आज करेंगे। ठीक है, और ये सब सारे एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको कर लीजिए। फार्मूला नोट डाउन कीजिए, x4 प्लस y4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस √2xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस √2xy। ये वाला फार्मूला भी उसी फार्मूला से ड्राइव किया गया है। इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूव करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग का एग्ज़ाम में प्रूव करना नहीं पूछता है। ठीक है, बस आप फार्मूला को इसको याद रख लीजिए। इससे हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे, और भी जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गया था हम लोग का अलजेब्रा से, वो सारे आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और फिर कल से हम लोग नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। नया टॉपिक हम लोग का नंबर सिस्टम होगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अगर आपको दिया गया है, इफ़ मान लेते हैं आपको क्वेश्चन में दिया है इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, और ए बी का वैल्यू मान लेते हैं वाई दिया गया है, और आपको पूछ दिया देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको किस चीज़ का वैल्यू निकालना है, A4 प्लस B4 बाई ए स्क्वायर माइनस AB√2 प्लस बी का स्क्वायर। इसका वैल्यू हम लोगों को क्या होगा, इसको निकालना है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, बस हम लोग का फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो ये निकालना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। देखिए क्या निकालना है, ए फोर प्लस B4 बाई ए स्क्वायर माइनस AB√2 प्लस बी का स्क्वायर। हम लोग का फॉर्मूला से ही देखिए हम आपको लिखाए थे कि x4 प्लस y4 इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस √2xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस √2xy। ठीक है, तो ये वाला भी सेम उसी फॉर्मूला को ही होल्ड कर रहा है। मतलब A4 प्लस B4 के जगह में यहाँ पर हम लोग का फॉर्मूला में x4 प्लस y4 था, और ये वाला नीचे में माइनस वाला डिवाइड हो गया। मतलब हमको निकालना अगर दिस डिवाइडेड बाई दिस है, तो सिंपल सा वैल्यू ये वाला उसका आंसर होना चाहिए। यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, मतलब यहाँ ए है तो एक के टर्म है, तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला में ही था, और प्लस √2ab वाला हम लोग को आ गया। ठीक है, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √2ab। लेकिन इसका वैल्यू देखिए ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को दिया है एक्स, तो इसका वैल्यू एक्स हो गया प्लस √2। अब ए बी का वैल्यू क्या दिया हुआ, वाई, तो यहाँ लिख देंगे वाई। तो हम लोग का आंसर क्या आ गया, एक्स प्लस √2y इज आर करेक्ट आंसर। ये CGL में पूछा गया सवाल है। ठीक है, SSC के मेंस में, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस तरह के हम लोग को सारे सवाल करेंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आज हम सारे अलजेब्रा के क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, जो हम लोग का छूट गया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, पहले वाला अलजेब्रा क्लास सब आप स्टार्ट से देख सकते हैं, जिससे कि आपको प्रॉपरली सारे फार्मूला के बारे में डिटेल्स समझ में आ जाएगा, और किस तरह पूछे जाते हैं एग्जाम में मैथ्स, उसके बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, तो आज क्या करते हैं, दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, अगर A4 प्लस B4 इज इक्वल टू 63 है, क्या है, A4 प्लस B4 इज इक्वल टू 63 है,
और क्या दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी रूट टू, ए बी रूट टू इज इक्वल टू 9 दिया है। तो हमको निकालना है देन किस चीज़ का वैल्यू निकालना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ तो हमको किस चीज़ का वैल्यू निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी रूट टू, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम जानते हैं, सिंपल सा बात है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल जो था ये वाला था, यानी ए फोर प्लस बी फोर इक्वल टू इन दोनों का मल्टीपल था, तो ये वाला निकालना है। तो क्या करेंगे, इससे हम डिवाइड कर देंगे, यानी हेंस हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में इसी तरह डायरेक्ट ही कीजिएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी रूट टू इज इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए हम लोगों को फॉर्मूला पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी रूट टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी रूट टू इज इक्वल टू क्या होता है, ए फोर प्लस बी फोर। तो सिंपल सा बात बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी रूट टू इक्वल टू क्या होगा, ए फोर प्लस बी फोर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी रूट टू, यानी माइनस वाला निकालना होगा तो प्लस डिवाइड कर देना होगा इससे टोटल से। ठीक है, तो ए फोर वाला का वैल्यू कितना दिया गया 63 और इसका वैल्यू कितना है 9। हम इसको काट सकते हैं 9 सत्ते 63, कितना होता है 9 सत्ते 63, यानी 7 हम लोग का जो है करेक्ट आंसर आ गया। यहाँ तक किसी कुछ डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर अभी करेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर 9a4 प्लस 49b4 डिवाइडेड बाई 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर प्लस रूट 42ab इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स ए स्क्वायर प्लस वाई बी स्क्वायर माइनस जेड ए बी। ठीक है, ये वाला दिया हुआ है माइनस जेड ए बी दिया हुआ है, हमको देन फाइंड करना है। देन क्या करना है, देन हमको फाइंड करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, वो निकालना है, फाइंड करना किस चीज़ के वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन हम लोग को सवाल में देखने को मिलता है कि अगर आपको इसका वैल्यू दिया हुआ है वाला, तो हमको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू। तो सबसे पहले इसको हमको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, एक्स वाई जेड। अगर हमको एक्स वाई और जेड का वैल्यू पता चल जाता है तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं इसका वैल्यू। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू। तो क्वेश्चन में पहले क्या दिया हुआ है लिखिए, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है, 9a4 प्लस 49b4 बाई 3a स्क्वायर प्लस 7b का स्क्वायर प्लस रूट 42ab इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एक्स ए स्क्वायर प्लस वाई बी स्क्वायर माइनस जेड ए बी, ये वाला चीज़ दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इसको देखिए आपको बताए थे कि किस फॉर्म में है। ठीक है, अब देखिए जो 9a4 है, 9a4 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं √3। 9a4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, √3a⁴, इसको 7 आपका इसको हम लोग 49b4 को हम लिख √7b⁴ लिख सकते हैं। सेम एज इट इज इसको भी हम लोग कर सकते हैं। तो इस चीज़ को अगर डिवाइड करते हैं, इस चीज़ को डिवाइड करते हैं तो सिंपल सा बात है, इसमें माइनस लग जाएगा, माइनस वाला आ जाएगा रिजल्ट में हम लोगों का, यानी 3a स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 7b का स्क्वायर माइनस √42 ये भी हम लोगों का आ जाएगा रिजल्ट में। ठीक है, ये वाला आ जाएगा, क्योंकि इससे हम जानते हैं 4 वाला से अगर स्क्वायर वाला डिवाइड करते हैं तो यही वाला आता है, साइन चेंज होके। ठीक है, अभी बताएं आपको। अब इधर तो सेम रहने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई बी स्क्वायर माइनस जेड ए बी। अब क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, दोनों साइड को क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड। अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर है, इधर भी ए स्क्वायर है,
तो x से x की जगह कितना है 3 है, तो हेंस वी कैन से दैट x इज इक्वल टू कितना हो गया 3। ठीक है, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ भी बी स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट y है, इसका कोफिशिएंट 7 है, दैट मीन्स y इज इक्वल टू कितना हो गया 7। एंड और एक बच रहा है z। देखिए माइनस से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर z है, यहाँ पर √42 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा z का वैल्यू कितना हो जाएगा, z इज इक्वल टू √42 कितना हो जाएगा √42 हो जाएगा z का वैल्यू। ठीक है, अब लेकिन हम लोग को तो निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू, तो हेंस हम लोग क्या निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस √42 का स्क्वायर। अब बताइए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 7 7 49 और √42 का स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी 42 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने से कितना होगा, यहाँ अगर इसको हम लोग ऐड करते हैं तो कितना होगा 9 9 18 2 20 हासिल 2 4 4 8 और 2 10 यानी 100 जो है हम लोग का करेक्ट आंसर यहाँ पर आ गया। यहाँ तक किसी कुछ डाउट नहीं है, तो यहाँ तक डाउट नहीं है तो फिर हम लोग अगला सवाल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इफ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इफ x4 प्लस y4 x4 प्लस y4 माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 616 है, एंड और क्या दिया हुआ है, एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का वैल्यू 28 दिया गया है हमको। देन किस चीज़ का वैल्यू फाइंड आउट करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका प्लस वाला का निकालना है, किस चीज़ का निकालना है, अब माइनस वाला का निकालना, प्लस दिया हुआ है यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का वैल्यू कितना होगा। सेम एज इट इज फॉर्मूला से निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, सेम एज इट इज जिस फॉर्मूला से हम लोग निकाल रहे थे उसी से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का वैल्यू बस डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, यानी 616/28 काट सकते हैं इसको, 4 से 4 7 28 4 के 4, ठीक है 2 आया 4 5 20 6 4 के 16, 7 से काटे 7 दूनी 14 1 आया 7 दूनी 14 यानी 22 आ गया, कितना आ गया 22। तो दोनों का किसका वैल्यू आ गया यहाँ पर 22, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का वैल्यू 22 आ गया। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पर एक्स वाई का वैल्यू भी निकालने बोल देता तो भी हम लोग निकाल सकते हैं 3 डिवाइड करके। ठीक है, लेकिन यहाँ तो पूछा नहीं है तो बस यहीं तक हम लोग इसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया, और एक ठो फॉर्मूला के लिए आज नोट कर लीजिए। बस आज का क्लास फिर यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि जितना भी इम्पोर्टेंट सवाल पूछे जा सकते थे अलजेब्रा से हम सारे सवाल आपको करवा दिए हैं और सारे टाइप करवा दिए हैं। ठीक है, आप अगर प्रॉपरली प्रैक्टिस करते हैं तो आपका सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं और अलजेब्रा का पहला से क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, तो लास्ट हम लोग का एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर आज का क्लास समाप्त करेंगे। इफ अगर n का n मान लेते हैं ओड नंबर होगा, इफ n इज इक्वल टू ओड नंबर, ठीक है, देन क्या होगा, तब क्या होगा जो a टू द पावर n होगा, अगर प्लस हो या माइनस हो कोई दिक्कत नहीं, b टू द पावर n इसका वैल्यू होगा इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ a माइनस बी, मतलब ये a माइनस बी का फैक्टर है तो हमेशा होगा ही होगा। ठीक है, चाहे कोई कुछ भी आ जाए यहाँ पर a माइनस बी का फैक्टर ए वाला होगा। इससे जिससे मान लेते हैं हम लोग देख लेते हैं, जिससे हम जानते हैं क्या होता है ए टू द पावर n ऑड रहना चाहिए। ठीक है, जिससे ए टू द पावर 1 माइनस बी टू द पावर 1 क्या होता है हम जानते हैं a माइनस बी,
ए माइनस बी। अगर हम मान लेते हैं ये करते हैं 3 करते हैं, क्योंकि एक के बाद और नंबर 3 आता तो ए क्यू माइनस बी क्यू हम जानते हैं क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। देखिए यहाँ भी ए माइनस बी एक फैक्टर आ रहा है। इसी तरह अगर हम लोग निकालना चाहते हैं ए टू द पावर 5 माइनस बी टू द पावर 5, ए टू द पावर 5 माइनस बी टू द पावर 5, तो इसका वैल्यू कितना होगा बी टू द पावर 5। और तो ए माइनस बी इसमें भी कॉमन आएगा, फैक्टर रहेगा ही, ठीक है, एक गुणनखंड में। और अंदर में आपका आ जाएगा 5 है तो यहाँ पर एक नंबर घट रहा था, यहाँ पर 3 था तो एक नंबर घट रहा था 2 हो रहा था, तो यहाँ हो जाएगा ए 4 प्लस ई घटते जाएगा और बी बढ़ते जाएगा, ठीक है, ए क्यू बी बी के पावर 1 प्लस ए स्क्वायर बी 2 प्लस ए टू द पावर 1 बी क्यू और प्लस बी टू द पावर 4। इस तरह आप इसको n तक यहाँ फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, लाइक करें, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ठीक है। तो कल मिलते हैं तो नेक्स्ट क्लास में। आज अलजेब्रा का चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट होता है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।